लास्ट टाइम मैच ना टूर्नामेंट का जो फाइनल अपोनेंट ढूंढने के लिए टूर्नामेंट चलो उसका पहला मैच था ये क्वार्टर फाइनल में गुंथर और कार्मेलोस का, जो कि गुंथर ने अपने डोमिनेंट परफॉर्मेंस और कार्मेलोस ने अपनी स्पीड और एजिलिटी के साथ बाहर एस्केप किया और किया है स्लीपर होल्ड निकल गुंथर को शॉक किया, पर गुंथर ने पावर बॉम्ब देकर जीत हासिल की। गुंथर सेमीफाइनल में जा चुका है। रिंग में आकर डोमिनिक मिस्टेरियो आया जॉन सीना को मॉक करा था ये इंटरकॉन्टिनेंटल जिसने हराया डोमिनिक को। रे मिस्टेरियो उनके फादर के सामने एक लिटिल मिनी सीना को लेके आ गया, जहाँ उन्हें एडजस्टमेंट और 6 मंथ नाइफ ब्रूटली मारा। फिर रे ने गुस्से में आकर अपने बेटे में उनकी राइवलरी और पर्सनल हो गई। फिर इसके बाद रे मिस्टेरियो और जेडी मैकडोनाल्ड का एक मैच होता जहाँ पे जजमेंट डे के इंटरफेरेंस के बावजूद जेडी मैकडोनाल्ड को 6 मंथ देकर जीत को हासिल कर लिया, क्लीन विन हासिल की। रे ने मोरल बूस्ट और था सर्वाइवर सीरीज क्लीन जीत हासिल करी है। फिर इसके बाद वुमेन्स वॉर गेम्स के पार्टिसिपेंट रिंग मैच वो ने माइक पकड़ते हुए मैसिव ब्रॉल शुरू हो गई। जेलिना चार्लेट फ्लेक्सिबल से उसका दूसरे मेंबर ऑस्कर कायरी से नाइजक्स और जैक्स पे फ्रियसली अटैक किया। ये सुपर फाइट की थी और इससे दिखाया कि वॉर गेम में कितनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फेस टीम स्टंट करती है। और दूसरा मैच सोलो सिक्वार्स पेंटा का था, जहाँ पे ये मैच एग्रेसिव था। एक्शन रिंग के बाहर चले गया, जहाँ पेंटा ने हाई रिस्क मूव हेड ऑफ रिंग साइड बैरियर सैडली पेंटा को शोल्डर इंजरी हो गई और ऑफिशियल से मैच को रोक दिया। सोलो सिक्वा को विन मिली और सोलो सिक्वा सेमीफाइनल में जा चुका है बाय टीकेओ। मैच के बाद में सोलो सिक्वा भी काफ़ी इमोशनल थी क्या मैच के दौरान मैच में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी अपलोड है यहाँ पे मेंस वॉर गेम के रिलेटेड है, एक साथ शुरू के पार्ट में। रोमन ने शो की शुरुआत की और रिंग में आया, अपनी लॉन्ग एंट्रेंस आराम से रिंग्स में आते हुए सिग्नेचर लाइन बोली एक्नॉलेज मी बोला, जिससे क्राउड ने अच्छा रिएक्शन दिया, चीयर्स किया। उसके बाद कोडी ने आके इंटरप्ट किया और कोडी रोमन ज़्यादा कुछ कहना से पहले कोडी रोड्स ने उनकी नहीं इंटरप्ट किया कि कोडी एंट्रेंस भी बड़ी थी और जिससे रोमन और वॉर गेम पर क्वेश्चन उठाए। फिर कोडी रोड ने डायरेक्टली पूछा रोमन से वॉर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। कोडी ने ट्रस्ट इशू उठाए पर हाईलाइट किया, ये जानते हुए कि रोमन ने हमेशा अपनी फैमिली और अपने एजेंडा के लिए काम किया है। जवाब दिया कि वो अपने कज़न दी उसूस को सपोर्ट करने आया और अपने टीम मेंबर के लिए दुख में उनका साथ देना है। उन्होंने ये कहा कि साफ किया कि वो कोडी को पसंद नहीं करते, लेकिन वो उसूस के लिए बैक लड़ेंगे। कोडी ने थोड़ा मजाक के साथ बोला कि रोमन हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया और कहा वेलकम टू माय टीम। थोड़ी देर इनके बीच में टेंशन बढ़े, जितने में सीएम पंक जैसे ही टेंशन और बिल्ड होने लगी, सीएम पंक की म्यूजिक बजे और रिंग में आए। सीएम पंक ने आकर रोमन और कोडी को दोनों को एड्रेस किया। उन्होंने सिचुएशन को फनी और टीज दोनों तरफ देखा। पंक ने कहा कि वो वॉर गेम में उनका कॉमन एनिमी है पॉल हेमन और द विजन की उनकी टीम। उन्होंने वॉर गेम की हिस्ट्री और हाई स्टेक के बारे में बात की। जब तीनों रोमन रेंज, कोडी रोड और सीएम पंक रिंग में एक साथ खड़े थे तब टेंशन पीक पर थी। रोमन ने माइक लिया और सबको साइलेंट कर दिया और रोमन ने कहा कोडी को, पंक दोनों को स्टेयर करते हुए कहा एक चीज़ जिसमें हम सब एग्री करते हैं वो टाइटल मेरे शोल्डर पर अच्छा लगेगा। दैट टाइटल वुड बी लुक सो मच बेटर ऑन माई शोल्डर। ये सब बोल के वहाँ से रिंग से एग्जिट कर लेते हैं रोमन। मैंने डू मैटर को समझाया, बोला कि अभी तुम ऑफिशियली सस्पेंडेड हो। उन्होंने कहा कि एडवांटेज मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें स्पेशल परमिशन मिली है। मैंने कहा अल्टीमेटम ड्रू, सिर्फ तुम मैच के लिए आए हो। अगर तुमसे बाहर जाने की गलत इंसान को गलत तरह से देखने की कोशिश की तो तुम्हारी फाइनल अपीयरेंस को कैंसिल करवा दूंगा। हेमन हाइपर सीरियस थे। वहीं लोगन पॉल ने बीच में इंटरप्ट किया और उससे कहा नॉइंग हील। लोगन पॉल ने हेमंत से पूछा तो ड्रू का पार्टनर कौन है? ब्रॉक लेसनर। हेमंत ने तुरंत गुस्से में कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? ब्रॉक लेसनर गुस्से बहुत खराब मूड में आज, उसके बारे में बात मत करो जो लास्ट वीक और रोमन के साथ इस वजह से रोमन को मारने आ रहा है ब्रॉक। लोगन डरे हुए क्या एक्ट करते जहाँ ब्रॉक के नाम बिल्कुल नहीं हुआ, यानी ब्रॉक को मॉक कर रहा था। लोगों ने फिर ब्रॉन बेकर का नाम लिया, ट्रीट का भी नाम लिया, जो कि पॉल हेमन दोनों को मना कर दिया। इसका मतलब ब्रॉक ने जब
हेमन दोनों को रिजेक्ट किया, तब लोगन पॉल ने खुद की तरफ इशारा किया, साथ बोला तो आई गेस मैं हूँ, तो मेरा पार्टनर ड्रू मैकिंटायर है। तो हेमन ने हाथ उठाकर डिफीट का बोला, अच्छा निर्णय लिया है। इस पूरे सेगमेंट में ब्रॉन द पहुंचने द विजन के मसल पावर साइलेंट खड़े हुए, उनका रोल सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस और एमुलेशन को उन्होंने कहा था। उन्होंने सिर्फ इंटेंस स्टे डाउन जिससे दिखाया कि वो मेन एडवांटेज जीतने के लिए फोकस्ड और रेडी है। सेगमेंट का कंक्लूजन ये वॉरगेम सेगमेंट से पहले हील टीम का अनस्टेबल केमिस्ट्री को हाईलाइट करता। ड्रू मैकिंटायर सिर्फ मैच के लिए फोकस्ड और पर्सनल चीज़ों को भूलकर लोगों में अपनी सेल्फ सेंटर और जो कि नेचर दिखाया जाता पॉलिंग और इन सबको कंट्रोल करने के लिए डेस्परेट हो रहे थे। इन सेगमेंट टेंशन को लाइट हाइड्रेट देख तरीके से बढ़ाए स्टेस और को बराबर रखा जा सके। फिर बैट से एक सेगमेंट आता जहाँ पे रोमन, सीएम पंक को कोडी रोड्स, जिमी जे उसो रहते वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उस वहाँ आया, उनका जे का सार कर जे ने उसने ताली बजाकर मौका करते हुए कहा, तीनों सार्कास्टिक तरीके से वेलकम किया। जे ने उनका मजाक उड़ाया, देखो है तो कितनी हैप्पी फैमिली लग रही। जिमी उसो ने कहा, रियलिटी चेक दिया, कहा कि उसने तुम सब लोग कुछ बात कर रहे हो सिवाय मेन चीज़ के, वो एडवांटेज मैच के आज रात के, जो कि हमको जीतना ज़रूरी है। जिमी ने कहा, वॉरगेम टीम में सिर्फ उसो से ही है जो अपने एक दूसरे के साथ सेम पिच पे है। जे के फाइनल पर जे ने डिमांड किया था कि एडवांटेज मैच में उन्हें उसो को लड़ने दिया जाए, ताकि वो एक्चुअल टैग टीम केमिस्ट्री और तीनों के इंडिविजुअल एम्बिशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअल में टैग टीम उनको आज चार्ज लेने दो एडवांटेज मैच के लिए। फिर उस वहाँ से अपनी बात कहकर चले, गुस्से में चले गए। रोमन ने कोडी और सीएम को कहा कि फेस किया कि रोमन ने उन दोनों को स्टेज किया और फाइनल ऑर्डर दिया, वो कैप्टन एज, जो कोई भी कैप्टन है इसको ठीक करो। रोमन ये प्रॉब्लम उन दोनों को डालकर वहाँ से निकल गए, जिससे लीडरशिप का सवाल अभी भी अनसॉल्व हो रहा। वॉरगेम से पहले टीम की यूनिटी भी कमज़ोर दिख रही थी। काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया, इससे दिखा कि वॉरगेम टीम में सिर्फ उसोस ही असली टीम प्लेयर है, जबकि रोमन, कोडी और सीएम पंक टाइटल, लीडरशिप और ईगो के बारे में सोच रहे हैं। वॉरगेम में उनकी जीत के चांसेस डाउट क्रिएट करता है। एक्स्ट्रा से फोटो दिखते हैं जहाँ से ब्रॉक लेसनर रिंग और पॉलिंग से बात करने जाते हुए दिखते हैं। इसके बाद मेन इवेंट में दी उसो, जिमी जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल का विनर को सर्वाइवर सीरीज वॉरगेम में मेन एडवांटेज मिलेगा। ये उनकी टीम का मेंबर एक्स्ट्रा टाइम के लिए रिंग में रहेगा, इसके लिए मैच होता है। ये दोनों राइवल टीम रिप्रेजेंटेटिव के बीच दी उसो अपनी टीम के लिए सर्वाइवल के लिए रोमन के सामने अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल के लिए अल्टीमेट एडवांटेज जीतना जरूरी था, ताकि वो वॉरगेम में कोडी रोड की टीम को शुरू से ही डोमिनेट कर सके। इसके बाद मैच की शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच में पावर बेस्ड रेसलिंग दिखने की, जहाँ ड्रू ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके जे उसो को डोमिनेट किया। लोगन पॉल ने टैक्टिक रिंग में आए, उन्होंने अपने ज़्यादा रिस्की मूव नहीं किए बल्कि हील टैक्टिक्स पर फोकस किया, जैसे कि रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करना, चीप शॉट लेना, उनके स्ट्रेटेजी सर्वाइवल और एडवांटेज जीतने के क्राउड को एंटरटेन करना था। दूसरों ने कमबैक करने के लिए टैग टीम केमिस्ट्री दिखा, जिसमें सुपर किक, क्विक टैग और लोगन पॉल को रिंग में आइसोलेट करके डबल उसो स्प्लैश की तैयारी शुरू की। क्लाइमैक्स आउटसाइड इंटरफेरेंस ब्रॉल, जहाँ पर जैसे ही मैच फाइनल स्टेज पर पहुंचा, रिंग साइड पर अल्टीमेट के शुरू हो गया। द विजन से ड्रू मैकिंटायर की टीम ने बाकी मेंबर रिंग पर आए, दौड़ कर आए। कोडी रोड्स को सीएम पंक उसकी टीम से आए, बल्कि मेंबर तुरंत बाहर आए और मैसिव ब्रॉल तो शुरू हो गया। रोमन और ब्रॉक लेसनर भी रिंग पर आए, एक दूसरे को स्टेयर किया, उनके जैसे टेंशन बढ़ती हुई दिखी। जब रेफरी ने बाहर हो रहे थे कि उसको डिस्ट्रैक्ट, तब लोगों ने अपॉर्चुनिटी को जे उसो अपने भाई को बचाने के लिए गए बाहर गए। लोगों ने जिमी उसो को पकड़ा, लोग के रेफरी ने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम से अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया। रिजल्ट के बाद ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल ने इस विन के साथ अपनी टीम को वॉरगेम में एन एडवांटेज मिला। अब वॉरगेम की शुरुआत 4 वर्सेस 3 या 5 वर्सेस 4 के साथ होंगी। टीम को शुरू ही न्यूमेरिकल सपोर्टिव मिल गई।